जय हिंद दोस्तों, मैं अपूर्वा। वाइब्स ऑफ भारत में आज हमारे बीच हैं 30 साल से जो बीजेपी में कार्य किए हुए हैं। पूर्व में रहे मेयर, पूर्व में रहे पार्षद और 30 साल से अभी कार्य करते हुए आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। अभी दिल्ली बीजेपी में महामंत्री हैं और उनको पूर्वी दिल्ली से सांसद का टिकट मिला है। आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। आपसे मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि आप 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्य किए, आपकी लोकप्रियता इतनी क्यों है कि आपको लोग पसंद करते हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी ने क्यों टिकट दिया? ये तो लोगों से पूछना पड़ेगा वो क्यों पसंद करते हैं। मैं अपनी तरफ से क्या बोलूं, मुझे खुद भी नहीं पता जी। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। यहाँ पर 17 करोड़ के लगभग कार्यकर्ता काम करते हैं और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं की क्षमता ऐसी है कि साधारण से साधारण कार्यकर्ता बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। इस कारण से पार्टी कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को जिसकी उपयोगिता समझती है उस स्थान पे, उसके जिम्मे वो काम लगाती है। तो इस बार पार्टी को लगा होगा कि मुझे संसद में अपने इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस कारण उन्होंने मुझे। आपको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा? मैंने सोचा भी नहीं था। कैसे आया, मतलब कॉल आया या कैसे हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। 8-10 दिन पहले नामों के बारे में चर्चा जब शुरू होती है, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं थी, कोई मेरे मन में भी नहीं था। अच्छा। लेकिन जब कुछ पता लग जाता है कि आपका नाम कंसिडरेशन में जा रहा है, हाँ। तो लगने लगता है कि देखते हैं क्या होता है, एक्साइटी होती है। हाँ। तो ऐसे ही 13 तारीख की शाम को 6 बजे एक कॉल आया मीडिया में रिलीज होने से पहले कि आपका नाम अनाउंस होने जा रहा है। ऐसे तो पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर जी भी रहे हैं और मुझे एक चीज जानना है कि अगर आप जीतते हैं तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नरेंद्र मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जी। पर मैं समझता हूँ जो झुग्गी वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत है हाइजीनिक कंडीशंस में रहने की। उनको एक उनकी चारदीवारी हो, उनका टॉयलेट उनके घर में हो। अच्छा। वहाँ उनके बच्चे भी पार्क में खेल सके। तो प्रधानमंत्री की जो ये योजना है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो सिर्फ चारदीवारी नहीं बनती है, वो पूरा एक क्लस्टर बनता है। मेरे क्षेत्र में कलंदर कॉलोनी है, उसके आसपास 3 बस्ती और है, 4000 झुग्गी है। तो मेरी प्रायोरिटी में उन 4000 झुग्गियों में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान प्रधानमंत्री जी की योजना को इम्प्लीमेंट करना। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं जुलाई अगस्त में इस काम को प्रारंभ भी कर पाऊंगा। बाकी और क्या विजन है आपका? पूर्वी दिल्ली में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बन के तैयार हुई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वहाँ पर एक लॉ कैंपस भी मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। अच्छा। वहाँ हमारे यहाँ पर पार्किंग की बहुत समस्या है। हम मल्टी लेवल पार्किंग्स बनाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ मैंने वर्किंग भी की है। तो मुझे लगता है कड़कड़डुमा में हम एक बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग भी बनानी शुरू कर पाएंगे। यमुना जी की सफाई एक मेरे मन का मुद्दा है, जो केजरीवाल साहब ने केंद्र सरकार से 3000 करोड़ मिलने के बाद भी उसमें एक तिनका भी साफ नहीं किया है। तो हमारी संस्कृति का प्रतीक है यमुना जी। हम अपने त्योहारों पर पवित्र नदियों में जाके स्नान करके आचमन करते हैं। तो दिल्ली इन बातों से डिप्राइव्ड है। मेरे मन में है कि हमें यमुना जी को स्वच्छ करना पड़ेगा। हमें केजरीवाल से मिलना होगा, उनको कहना होगा, या केंद्र सरकार की एक्स्ट्रा मदद लेनी होगी, वो करके यमुना जी को भी स्वच्छ करने का बात मन में है। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मैंने बताया कि हम एजुकेशन के ऊपर जोर देते हैं, उनके लिए उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। तो उनके लिए भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं जब मेयर था उस समय मैं वेलकम कॉलोनी में मेयर था, तो मैंने मुस्लिम बच्चियों के लिए एक स्पेशल उर्दू वाला स्कूल प्रारंभ करवाया था। उसमें उर्दू पढ़ाई जाती है। वेलकम कॉलोनी में आज भी है, मेरे नाम का पत्थर भी लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि बच्चियों को, खास तौर से झुग्गी बस्तियों की बच्चियों को पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। उनको उसमें पढ़ाना और उनकी हेल्थ को और बेटर करना, ठीक करना। वहाँ की जो बाकी महिलाएं हैं उनको अवेयर करना उनकी हेल्थ को लेकर के। बहुत सी ऐसी बीमारियां जो गंदगी की वजह से महिलाओं को होती हैं, तो इस सब पे भी काम करेंगे। मैंने ऐसा सुना है और रिसर्च भी किया था कि आप किसी संस्था ऑर्गन्स का भी चलाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मैं पिछले 26 वर्षों में एक हमने संस्था बनाई, दधीची देहदान समिति। अच्छा।
उसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं आफ्टर देयर डेथ टू डोनेट देयर ऑर्गन्स एंड बॉडी एज अ होल फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। पिछले 26 सालों से मैं उसमें काम करता हूँ, वो मेरे मन का विषय है। उसमें अब तक 20,000 लोगों ने हमारे माध्यम से प्लेज किया है। हम सिर्फ अवेयर नहीं करते हैं, हम जो लोग प्लेज करते हैं उनका और उनके परिवार का, उनकी डेथ के बाद उनके परिवार का और सरकार का, क्योंकि ये सब डोनेशंस हम सरकार के लिए मोबिलाइज करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हों या हॉस्पिटल्स हों, तो उनके बीच में ब्रिज का काम करते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, कि वो एग्जीक्यूशन ठीक से हो पाए। ये हम लगातार इस विषय को कर रहे हैं। आपके प्रतिद्वंदी केजरीवाल जी हैं, अभी वो बेल पर हैं, तो मुझे ये जानना है कि क्या वो 2 तारीख को जाएंगे जेल? और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वाति मालीवाल, जो उनकी पार्टी जब से शुरू हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, उनके ऐसा सुनने में आया, देखने में भी आया, हर न्यूज में भी चल रहा है कि उनको बहुत मारा गया, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी को कोर्ट से पैरोल लाइक बेल मिली है। अच्छा। और उनको 2 तारीख को कोर्ट में वापस जेल में जाना है, ऐसा आदेश है। और ये भी कहा गया है कि आपको मुख्यमंत्री के नाते कोई फाइल साइन नहीं करनी, मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाना है, मुख्यमंत्री के जो काम है वो आपने नहीं करने हैं, आपको सिर्फ इलेक्शन कैंपेन करनी है और 2 तारीख को आपको जेल में वापस आना है 2 दिन। रही बात स्वाति मालीवाल की, आम आदमी पार्टी और उनके नेता जो है ये रेगुलर ऑफेंडर हैं अगेंस्ट फीमेल्स। अच्छा। संतोष कोहली इनकी फाउंडर मेंबर थी, एक बच्ची युवती जो सुंदर नगरी में केजरीवाल के साथ एनजीओ भी उसने प्रारंभ की थी। केजरीवाल की जो एनजीओ थी उसका डेथ होता है, सडन डेथ होता है, और उसकी शक की सुई भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पे जाती है। संदीप इनकी अपनी पार्टी के फाउंडर मेंबर थी। संदीप इनके एक मंत्री थे 2015 के आसपास। उनके ऊपर आरोप है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप उनके ऊपर है। अच्छा। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को केजरीवाल साहब के सामने इनके विधायकों ने मारा पीटा। और अब स्वाति मालीवाल इनकी फाउंडर मेंबर है। मेरे को तो किसी ने कहा कि केजरीवाल साहब की मासी की बेटी है और इनकी संसद सदस्य है। आप सोचिए, अगर इनकी पार्टी की वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फीमेल लीडर के साथ, राज्यसभा सांसद के साथ केजरीवाल साहब के घर पर केजरीवाल की मौजूदगी में इनका सहायक मार पिटाई करता है, तो इसका मतलब इनकी पार्टी में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। इनकी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इनकी पार्टी में महिलाएं शोषित होती है, अपमानित होती हैं। तो ऐसी पार्टी के लोगों से ये कैसे उम्मीद करेंगे कि ये समाज में महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कम से कम उनको सुरक्षा देंगे या सम्मान करेंगे? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर आता है। इसी चैनल से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो महिला वोटर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं महिला वोटर्स के साथ साथ सभी वोटर्स को ये संदेश देना चाहता हूँ, भारत के संविधान ने, कानून ने एक बहुत बड़ा आपको राइट दिया है, आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का, जो संसद में जाकर आपकी बात कहे, आपके क्षेत्र की बात कहे। आप कौन सी सरकार देश में होगी ये आप चुन सकते हैं, कौन प्रधानमंत्री होगा ये आप चुन सकते हैं, ये छोटी बात नहीं है। तो निवेदन ये है कि अपना वोट डालने जरूर जाए। समय बहुत कम है तो अब वन लाइनर पे आते हैं। केजरीवाल झूठा, भ्रष्ट, ढकोसलेबाज, नौटंकीबाज। नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्तित्व जो अपने लिए कुछ नहीं करता, देश और देशवासियों के लिए अपनी जान को खपाता है। मोदी जी ने 10 साल काम किया है, उसमें सबसे बेस्ट काम आपको कौन सा लगता है? देश के सम्मान को आज जिस आरूज पर मोदी जी पूरे विश्व में लेकर के गए हैं, वो बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाया है। सनातन का भी परचम देश में ही नहीं विदेशों में भी लहराया है। राम मंदिर, हम सबके आराध्य, करोड़ों हिंदुओं के आराध्य राम मंदिर, तो जय श्री राम। और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है फूड में? एक डिश से काम कैसे चल सकता है? पंजाबी आदमी हूँ, अगर एक पूछेंगे तो जैसे अभी अचार, आप लोग अचार और पराठे। अच्छा। बट चाइनीज भी अच्छा लगता है।
हाँ। और साउथ इंडियन भी अच्छा लगता है। दिल्ली में 7 सीटें आ रही हैं। दिल्ली में 7 सीटों पे कमल खिल रहा है। विधानसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उस पे क्या आप लोगों को रणनीति है क्या अभी से, या फिर अभी रणनीति का समय नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी अपना काम 12 महीने 24 घंटे करती है, हमारे कार्यकर्ता करते हैं जी। इसलिए हमें एग्जाम के दौरान बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन और बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है जी। हम लोग अपनी तैयारी के साथ अपने एग्जाम में जाते हैं। जब 2025 का चुनाव आएगा तो हमारी तैयारी अभी से है, हम उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इस बार सरकार बनाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत समय दिया, धन्यवाद।